केरल के राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा गया। कांग्रेस ने आखिरकार उस चेहरे पर मुहर लगा दी है जिसने पिछले कुछ सालों में विपक्ष की राजनीति को नई धार दी है। जी हां, वीडी सतीशन अब केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक ऐसा नेता जो कभी छात्र राजनीति से निकला, फिर सड़क से विधानसभा तक पहुंचा और अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। लेकिन सवाल यह है, क्या सतीशन सिर्फ कांग्रेस का नया चेहरा है या फिर केरल की राजनीति का नया गेम चेंजर? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कौन है वीडी सतीशन, कैसे छात्र नेता से बने केरल के मुख्यमंत्री और क्यों उनकी जीत को कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी मानी जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। केरल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय कांग्रेस नेता वीडी सतीशन को पार्टी ने राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। सतीशन लंबे समय से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF का प्रमुख चेहरा रहे और 2021 से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके हैं। उनकी पहचान एक आक्रामक वक्ता, मजबूत रणनीतिकार और जमीन से जुड़े नेता की तौर पर होती है। परावूर विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे सतीशन ने इस बार कांग्रेस को ऐसी जीत दिलाई जिसने पूरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी है। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाले सतीशन अब केरल की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। वीडी सतीशन का जन्म 1964 में कोच्चि के नेतूर में हुआ था। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। NSUI और केरल स्टूडेंट्स यूनियन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सतीशन जल्द ही कांग्रेस के युवा चेहरों में शामिल हो गए। SH कॉलेज थेवरा और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहने के दौरान ही उनकी वक्तृत्व कला और संगठन क्षमता की चर्चा होने लगी। हालांकि राजनीति का सफर आसान नहीं रहा। 1996 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। साल 2001 में पहली बार परावूर सीट से विधायक चुने गए और तब से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। आज वह 6 बार के विधायक हैं और केरल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वीडी सतीशन की सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी आक्रामक विपक्षी राजनीति। 2021 में UDF की हार के बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पिनरई विजयन सरकार को भ्रष्टाचार, गोल्ड स्मगलिंग, कानून व्यवस्था और आर्थिक मुद्दों पर लगातार घेरा। सतीशन ने सिल्वर लाइन रेल परियोजना का खुलकर विरोध किया और इसे केरल के लिए विनाशकारी बताया। उन्होंने राज्य सरकार की आर्थिक नीति और बजट पर तीखे सवाल उठाए। उनकी शैली सिर्फ राजनीतिक हमलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठन को दोबारा मजबूत करने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सतीशन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी और पार्टी को जमीनी स्तर पर दोबारा सक्रिय किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में वीडी सतीशन ने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि अगर UDF 140 में से 100 सीटें नहीं जीतता तो वह राजनीति छोड़ देंगे और वनवास पर चले जाएंगे। ये बयान उस समय बेहद जोखिम भरा माना गया, लेकिन चुनाव परिणामों ने सतीशन को सही साबित कर दिया। UDF ने शानदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने सत्ता में दमदार वापसी की। यही वजह है कि अब सतीशन को केरल की राजनीति का नया गेम चेंजर कहा जा रहा है। उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि, तेज-तर्रार भाषण शैली और मजबूत संगठन क्षमता ने उन्हें नई पीढ़ी के प्रभावशाली नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया है। राजनीति के अलावा वीडी सतीशन पेशे से वकील भी हैं और केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्हें एक बुकवर्म यानी किताबों के शौकीन नेता के तौर पर भी जाना जाता है। बताया जाता है कि सिर्फ 2025 में उन्होंने 60 से ज्यादा किताबें पढ़ी। उनकी साफ छवि और बौद्धिक राजनीति की शैली उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। कांग्रेस के भीतर भी उन्हें सुधारवादी सोच वाले नेता के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने अब उन्हें केरल की कमान सौंप दी है। तो छात्र राजनीति से शुरू हुआ वीडी सतीशन का सफर अब केरल के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुका है। एक ऐसा नेता जिसने हार भी देखी, संघर्ष भी किया और अब जीत के साथ राज्य की सत्ता संभालने जा रहा है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी, क्योंकि जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं और विपक्ष में रहते हुए जो सवाल सतीशन उठाते रहे, अब उन्हीं सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। क्या वीडी सतीशन कांग्रेस के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री साबित होंगे या फिर दक्षिण भारत में पार्टी के पुनर्जागरण का चेहरा बनेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।